जी सर श्योर है। अच्छा ठीक है, आपने क्या बिट किया इधर टेक्स्ट लिखा है? सर वही मेरा टैक्स है, एक मिनट है सर। मना तेरा बैल की तू पाई ओपन नहीं की उदी भाई वो स्टेटस अपडेट कर दी बच्चों का वो करने लगा ये क्या दे रहा है? हाँ 24 फरवरी इसने बताई है और मेरे को सारे ने गलत ओए तू दे मोबाइल कहाँ है तेरा चार्ज दे मैं पाई को करूँ अपडेट थोड़ा सा सर ये है। हाँ ते मोर मैं कर थोड़ी रिकॉर्डिंग करनी है यार तू पाई ते अपना तू गिगी नहीं मैं करना हुने करना मेरा नेट का आप उसको करना दे मैं करना मैं सिर्फ कह रहा था इसमें देखो, सबसे पहले आपने उसको अपने बारे में बताना था, ठीक है, ब्रीफली। उसके बाद थोड़ा सा अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में, काम के बारे में बता दें उसको, जिसमें कि आपकी स्किल्स और मतलब कि किस किस एरिया में आपने काम किया हुआ है, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। और उससे पहले आपने उसके जो उसने जो प्रोजेक्ट पोस्ट किया होगा उसको समराइज करके, मतलब कि आपको जो समझ आती है उसकी, वो बताना उसको, एम्प्लॉयर को। सर वो तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन में मतलब ये तो दे ही दिया है ना। इसमें क्या करना है 55% जो होते हैं स्ट्रेस फॉर्म उसके बाद ही कर सकते हैं वो से देखा उसके बाद अच्छा, और ये जब आप लिखते हो तो उसमें स्पेस दिया करो, ठीक है, उससे उसकी रीडेबिलिटी बढ़ती है। इस तरह से कोई भी टेक्स्ट नहीं पढ़ता जिस तरह से आपने लिखा हुआ है। ये देख लेंगे आपके सामने ही है। आई हैव बीन वर्किंग होगा, आई एम वर्किंग नहीं। जी सर। सर इसको कैसे ट्राई करूँ इसको? इसको छोड़ दो, ये आपको शो हो रही है, तो आप एम्प्लॉयर को नहीं शो होगी। अच्छा, उसके बाद लिखो ये जहां आपने लिखा है ना, आई बीन वर्किंग फॉर 1 ईयर, इसके बाद आप बताओ उसको कि आपने किस किस फील्ड में काम किया है या क्या क्या काम किया हुआ आपने, वो बताओ उसको, अपनी स्किल्स के बारे में बताओ, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट लाइन शुरू कर दो, एक लाइन छोड़ के फिर लिखना शुरू करो, एंटर की प्रेस करो। बटन दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ बटन फिर एक दफा एंटर प्रेस करो, जी सर। एक दफा दोबारा से एंटर प्रेस करो। ठीक है, अब स्टार्ट करो लिखना। अच्छा, ये क्या लिखा है आपने? आई एम वर्किंग इन PS एंड कोरल ड्रॉ। PS स्टैंड्स कोरल ड्रॉ। यस नहीं सर, PS फोटोशॉप, इधर तो वो अच्छा, समझ जाएगा जी। नहीं इसको ठीक है, या फिर इसको अपर केस में लिखो, PS जो लिख रहे हो। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ या तो उसको वो लिख दो, PS लिख दो, या फिर वो फोटोशॉप फुल नेम लिख दो उसका। मैं बड़ा ना चाहिए वो पानी कितनी देर में जाए नहीं जाए दिलासा दे दे पे आगे लग के यार बेटा ना तेरी ख्याल करो तो हौसला था बंदा।
खुलासा दे देंगे बिल्कुल। कि यार बेटा ये चीज़ें की तरीका अवेलेबल भी नहीं है सही। हमें लगी थी 400 रुपये की किसी ने भी खरीद नहीं देखो ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦਾਦਾ ਇਹ ਆਪਕੋ ਬਤਾना ਚਾहेगा तेरा सही। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ये हो गया इतना काफी है 100 कैरेक्टर से ऊपर हो गया तो अब ये बता दें ये वाला प्लेस क्या करना है ये भाई कहाँ पे है? अच्छा वापस आओ उधर। मैं तो 25 मेडल ले रहा फायर इंटरनेट नहीं क्या है? अच्छा आई हैव बीन वर्किंग फॉर 1 ईयर। ओहो ये लाइन उसके साथ ही लिखे रहने देनी थी आपने सबके साथ सबको नेक्स्ट लाइन में ले गए। तो वाईफाई चल रहा है, वाईफाई डिसेबल मेरा आ रहा कर है, रहे सिक्के टेक रहे हैं पानी में चल चलेगा वाईफाई भाई कनेक्टिंग तो भाई भाई ये अब ना इसको कॉन्फ्रेंस वाला। हाँ चलो मैं इधर से चेक कर अच्छा ठीक है अब ये जो 1 ईयर लिखा है ना ऊपर इस लाइन के बाद स्पेस दो दोबारा से नेक्स्ट लाइन में आओ। इधर ही रखा है, मैं ही करता हूँ। नहीं चल रहा था ना ਨਹੀਂ कॉन्फ्रेंस नहीं जा रहा सर ओके हाँ ठीक है अब आओ यहाँ से आई एम वर्किंग इन फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ। अच्छा ये बताने की ज़रूरत नहीं है उसको कि आई डू नॉट हैव एनी प्रोजेक्ट इन पाइपलाइन। बताओ ये बता सकते हो कि मैं फ्री हूँ मतलब मेरे पास टाइम है मैं कर सकता हूँ। अच्छा अब भैया देखो बस उसने जी बोले I must have to do you सॉरी रिपीट कीजिएगा। सर आपने बताया ना कि काम करने के लिए टाइम है मेरे पास तो इसकी लास्ट वाला इसको इंग्लिश क्या है देखते हैं अभी लेकिन इससे पहले जो डिटेल ऐड करनी है ना वो देखो। अब आप देखो उसने आपको उसने जो टास्क अपलोड किया है वहाँ पे वो ये है कि उसने एक बुक को कन्वर्ट करना है पीडीएफ में। जी सर ठीक है ना। अब देखो आपकी स्किल से रिलेटेड नहीं आपने उसको फोटोशॉप और उसके बारे में बताया ठीक है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है उसको। लेकिन ये हाँ, है कि अब आप उसको साथ में उससे जो रिलेटेड उसने जो जॉब पोस्ट की है उससे रिलेटेड जो काम है मतलब स्किल है जो उससे रिलेटेड उसके बारे में भी बताओ। वो इतना कोई मुश्किल नहीं है उस वर्ड पे भी कर सकते हो आप इसको ठीक है या किसी और टेक्स्ट एडिटर पे मोस्टली वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आप उससे बता दो कि आपने जो है वो MS वर्ड पे इस तरह बड़ा काम किया उस पर भी ठीक है और मतलब टाइपिंग से रिलेटेड इस तरह का। और खैर अपनी वो टाइपिंग स्पीड वगैरह मेंशन करने की तो ज़रूरत नहीं है ठीक है जी सर लेकिन बस आप इतना बता सकते हो कि आपने उस फील्ड में भी काम किया हुआ ठीक है और आपके पास स्किल है वो भी। जी सर ये मैंने बता चुका हूँ ये देखें अच्छा यहाँ पे लिखो यहाँ पे कोरल ड्रॉ लिखा हुआ ना आपने आई एम वर्किंग इन फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ। जी
और आगे लिख दो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, मतलब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लिखो कि आप आपने डेटा एंट्री की फील्ड में भी काम किया हुआ है, मतलब आपसे रिलेटेड। सर ये 1 ईयर का बता दो या रहने दो? आई हैव बीन वर्किंग एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर लिख दो, ठीक है। और या आप लिख सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड मैनी डेटा एंट्री प्रोजेक्ट्स। सर देखो आपने गलत लिखी, आई हैव डेटा एंट्री प्रोजेक्ट्स। सर वही है, मैंने एंट्री प्रोजेक्ट्स। वो देखो यहाँ पे कोरल ड्रॉ लिखा हुआ ना, उससे नेक्स्ट आओ लाइन में, सेंटेंस पे आओ। जी सर। सर आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूं, परमिशन देके आप टेक्स्ट ऐड कर दें। स्क्रीन परमिशन कंट्रोल आपको दे दूं तो आप टाइप करके दे दें। चलो जी सर। हो गया, जी सर हो गया। ठीक है।
सर ये जो $250 पे करेगा वो ये पूरी बुक के हैं? जी चार ही है सर ये जो बुक कन्वर्ट करने का ये बिट जो हम डाल रहे हैं, तो ये जब बुक कन्वर्ट करनी होती है तो इसके अंदर ये समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो सेम चीजें नहीं आती, जो लिखा हुआ होता है वो चेंज हो जाता है, वर्डिंग वगैरह। चेंज हो जाता मतलब सर जो हमारा जो फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट हमने इधर यूज किया होता है डिफॉल्ट वर्ड जो होता है वो उसके अंदर आ जाता है। समटाइम्स वो कई वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह से। वेबसाइट का काम होते हेलो जी ज़हीम बोलें। सर तो वो फिर उसका क्या मतलब कि उसको कैसे ठीक नहीं करेंगे? मतलब फोंट नहीं मिलता आपको उस टाइम उस टाइप का, ये बात कर रहे हैं? नहीं सर, जिस तरह वो फॉन्ट स्टाइल होते हैं हमारे डिफॉल्ट वर्ड के अंदर सेट हुए होते हैं, तो समटाइम्स वो जब कन्वर्जन हो रहा होता है तो जब वर्ड की फाइल ओपन होती है तो वो फॉन्ट जो सेम वहाँ पे होना चाहिए वो नहीं होता, वो चेंज हो जाता है। अच्छा, नहीं तो उसके लिए ये है कि आप फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लें, जो फ़ॉन्ट रिक्वायर्ड है वो जी सर्च सर। करके डाउनलोड कर लें आप पहले, वो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो सर वो समटाइम्स ये होता है कि वो पेड फॉन्ट, वो जो फॉन्ट चाहिए होता है वो फिर पेड भी होता है, तो पे करके। तो फिर आपको पे करना होगा। ठीक सर। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, पार्ट ऑफ बिजनेस।
सर ये जो हमने ये फाइल अगर कन्वर्ट करनी है तो एक वो जो सॉफ्टवेयर है एडोब एक्रोबैट डीसी उसके थ्रू भी कर सकते हैं कन्वर्ट। हाँ हो सकती है, कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले इसके कर सकते हो आप। ठीक है सर। बस पब्लिश होना चाहिए। हाँ स्क्रीन शेयर की थी ना। मंगवाए इनके जो तुम खरीद जो ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਵੀਟਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। आधी होगी आधी आगे से रिकॉर्ड कर लूँ उसके बाद यार 2 मिनट दे सकता है। 1 मिनट भी नहीं दे सकते यार प्लीज ऑफ कर दो इसको। सॉरी। रिकॉर्डिंग करनी है बच्चों को, बस बताना है कि किस तरह उन्होंने असाइनमेंट सबमिट करवाना। पहली दफा करने लगे बच्चे? हाँ बीच में कुछ नहीं आ रहे थे। सर जी मियां साहब को क्या पेनल्टी पड़नी चाहिए? सर ये 2 दोस्त आपने डिसाइड करना है, मैंने उस पर मोहर लगाना है। ठीक है सर। ये कहने मतलब है एक टाइम बार इनको दे दें, ये हफ्ते तक हमें वेबसाइट फाइनल करके देंगे नहीं सर 10 दिन तक। उसके बाद फिर सर उसके बाद फिर घोड़े हमने दौड़ाने। जी सर ठीक हो गया। बट कढ़ाई से कह लें सर जो आप कहेंगे, मैंने सिर्फ खाने सर, मैं कढ़ाई में खाऊंगा प्लेट में खा लूंगा जहाँ कहेंगे। सही हो गया। राजा आपने मेरे बनी है यूट्यूब का ही वास्ता है आपको। सही है, कॉलेज के क्लर्क है ना जो बोल रहे थे? नहीं टीचर्स हैं ये सब। मुझे तो क्लर्क लगे थे क्योंकि उनकी आवाज ऐसी है सेम। कर लो 2 मिनट देगा माइक तो कुछ नहीं तो तू कर, मैं उधर जा रहा हूँ। ठीक सर।
सर यहाँ पे टेल नहीं आएगा, लेट मी टेल अबाउट दिस टास्क, ये मोर ही आएगा। यहाँ पे click 9 करें। ही आएगा तैमूर यहाँ पे। ठीक है सर। वेल ट्रिम एंड इंटरसेक्ट की टर्म के थ्रू, ठीक है। अब अच्छा वो टाइप क्यों नहीं कर रहा है? जी सर। टाइप क्यों नहीं कर रहा है? सर कंट्रोल कर आप क्या, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। सर उसने 100 कैरेक्टर्स कहा था। कितने हो गए हमारे? सर पता नहीं, काउंट नहीं किया, नीचे करें जरा। मैं काउंट करता हूँ। वो ऐसे ना करो, तो शो कर रहा होगा कहीं ना कहीं लिमिट उसकी। सर इसको कॉपी करके अरेंज करके दोबारा देख ले क्या कह रहा है। नहीं नहीं रुको, अभी कर लेते हैं इसको। वहाँ पे आओ वापस, यहाँ पे लिख रहे थे हम। पूरे से ऊपर लेके आओ कर्सर को पहली लाइन पे। सर मुझसे नहीं हो रहा। और ये जो एच लिखा था ये भी रिमूव कर दो माई के साथ।
सर ओके ठीक है बस ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है ग्रीटिंग टेक्स्ट लिखेंगे। ग्रीटिंग मतलब हेलो हाय इस तरह करके जो लिखते हैं डियर, ये सब ग्रीटिंग में आ जाता है। लेकिन आपने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इस तरह करके नहीं लिखना कि जब तक आपको कंफर्म ना हो, क्योंकि आप डिफरेंट टाइम जोन में काम कर रहे होते हैं लोगों के साथ। अब यहाँ पे इस टाइम पे दोपहर है तो कहीं पे रात हो रही होगी। अब आपने बस ये लिख देना हाय हेलो डियर इस तरह करके। अब इसका नाम देखो क्या है एम्प्लॉयर का। सर कोलंबिया में है उसका नाम। कोलंबिया तो लोकेशन है ना उसकी। नेम देखो एम्प्लॉयर। अच्छा जो भी है एम्प्लॉयर नेम जो होगा ना वो देख के आपने लिख देना हेलो हाय XYZ एम्प्लॉयर, या जो भी उसका नाम है। उसके बाद आपने उसको बताना है, डिटेल्स बतानी है। ठीक है, जैसे हमने लिखा इस तरह करके आप लिख सकते हैं। ठीक है आई हैव बीन वर्किंग एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और इस तरह करके एज अ टाइपिस्ट फॉर 1 ईयर, या जो भी लिखना है आगे जितना भी टाइम उसको बताना है। यस सर। अच्छा देखो यहाँ पे भी आई हैव बीन कर दो इसको। ये अभी हम्म, सर आपने भी लिख दिया मैंने भी लिख दिया। हाँ। ठीक है, इसको बिड कर दो। अब यहाँ पे वो सेट कर दो रेट और डेज या ड्यूरेशन उसकी। सर कितनी है फोन? देख लो उसने कितने वो वहाँ पे लिखा हुआ मैक्सिमम क्या रेट दिया हुआ उसने। $250 to $750 लिखा। आप कर दो इसको जितना भी आप चाहते हो, जो भी प्राइस देना चाहते हो उसको लिख दो यहाँ पे। सर ठीक है 300
इतना कम कि 250 टू 750 उसने मेंशन किया हुआ वहाँ पे। जी आप कर दो कोई 400 समथिंग, 450 कर दो या 500। जी सर। ठीक है, आगे उसको बताओ नंबर ऑफ डेज। सर 7 ही काफी है 7 दिन में करोगे, ठीक है। सर। अच्छा, 8 दिन नंबर ऑफ डेज की मतलब ड्यूरेशन की बेस पे भी आप बार्गेन कर सकते हो अपने क्लाइंट के साथ या कस्टमर के साथ या एम्प्लॉयर के साथ। वो इस तरह से कि सपोज करो उसको कोई डिज़ाइन जल्दी चाहिए उसको, ठीक है, जी सर। तो आप उसके फिर ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हो उससे। अब ठीक है सेम अगर सपोज करो लोगो है, किसी ने डिज़ाइन करवाना है, आपने अगर उसको 3 दिन बाद डिज़ाइन करके देना है तो सपोज करो आप उससे $10 चार्ज कर रहे हो, ठीक है। अब वही लोगो अगर आप उसको, वो कहता है आपको कि मुझे इसको 1 दिन के अंदर या बल्कि सेम डे में मुझे चाहिए, ठीक है, तो आप फिर उससे चार्ज कर सकते हो, उसके साथ बार्गेन कर सकते हो इस बेस पे, जी सर। ठीक है। वो फिर जहाँ पे भी डन होता है वहाँ पे आप उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है अच्छा, अब ठीक है, इसको सिलेक्ट करके कर दो प्लेस बिड करो। जी सर हो गया। अच्छा, उसका नाम नहीं लिखा हमने, हाइट तो आपने लिख लिया। सर एडिट कर लेते हैं। चलो करो एडिट। इसका नाम क्या है यार, कहाँ से निकालें? यहाँ पे शो हो रहा होता है। सर 1 मिनट, पेमेंट मेथड वेरीफाई कर लूँ। कार्ड नंबर मेरे पास है। कर लो, चलो इसको बिड को ऐसे ही रहने दो, इसको एडिट ना करो, मतलब सही होगी। बस ये है कि ग्रीटिंग के साथ आप नाम वगैरह लिख सकते हो उसका, एम्प्लॉयर का। जी सर, ये वाला करना था, ये रहने दें। अच्छा देखो, वो माइलस्टोन का मैंने आपको कल भी बताया था। वो इस तरह से होता है कि अब सपोज करो एक प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ये जिस तरह बुक का ही है, सपोज कर लेते हैं इसको। सपोज करो ये 1000 पेजेस हैं अगर, ठीक है, तो जाहिर है अब आप कुछ काम करोगे तो कोई माइलस्टोन सेट करोगे, ठीक है ना। ये तो नहीं ना कि अब आपने पूरे 1000 जो पेजेस हैं वो टाइप किए, उसके बाद फिर आप उससे पेमेंट रिलीज करवाओगे इस तरह। तो वो फिर माइलस्टोन सेट कर लेते हैं कोई भी प्रोजेक्ट हो उसका, कि सपोज करो ये वाले प्रोजेक्ट के केस में आप इस तरह करो कि उससे कहो कि मैं 250 पेजेस हो जाएंगे जब, तो फिर आप कुछ पैसे चार्ज करोगे उससे, ठीक है। वो पैसे इधर डिसाइड कर लो, और वो मतलब इस तरह करके आप माइलस्टोन डिसाइड कर सकते हो एम्प्लॉयर के साथ। फिर नेक्स्ट जो 250 पेजेस आप टाइप करोगे, ठीक है, तो हाफ हो जाएगा प्रोजेक्ट। इसी तरह फिर जो वो बनता होगा, आपने जो भी डिसाइड किया होगा उसके साथ पैसे वगैरह, वो उतने पैसे रिलीज कर देगा, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। फिर इसी तरह जब प्रोजेक्ट का नेक्स्ट माइलस्टोन होगा तो उसके हिसाब से जो डिसाइड किया होगा पैसे वगैरह वो, और फिर फाइनल जब कंप्लीट हो जाएगा आपका, जो एम्प्लॉयर है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, उसके बाद फिर वो आपको सारी पेमेंट कर देगा। इस तरह से होता है ये माइलस्टोन का। ठीक है अब आपके डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट में अगर देखा जाए तो कोई आपसे स्टेशनरी किट अगर डिज़ाइन करने के लिए कहता है, तो फिर इसी तरह आप 1 बाय 1 एक दो प्रोडक्ट्स उसकी डिज़ाइन करके उसको शो करते हैं साथ साथ, और वो पेमेंट रिलीज करता जाएगा। तो ये मतलब कि माइलस्टोन ये होता है प्रोजेक्ट का। ठीक है। और सर ये जरूरी नहीं, अगर फोटोशॉप में नहीं हो रहा तो हम उसमें कोरोना में तो कर ही सकते हैं इजीली। डिज़ाइनिंग जी सर। बिल्कुल। सर ये काम मैं ऑफलाइन भी कर सकता हूँ, मतलब वो उसने कैसे? बस मुझे सर उसने बस जस्ट पीडीएफ भेजना, मेरा काम है बस टाइप करना वर्ड में। हाँ जाहिर है, वो तो उसके लिए तो इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। वो आपको जो भी जिस भी फॉर्म में प्रोवाइड करेगा मटेरियल, ठीक है सर। आपको उसको टाइप करना होगा, बुक में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, अभी किसी बच्चे ने इंटरप्ट किया था, आमिर आप थे? क्वेश्चन है।
की नहीं सुन रहा आज तो। सर हैंड रेस का ठीक है, सुन रहे होते तो बोल देते हो या हैंड रेस कर देते। अच्छा आप देखो नेक्स्ट कोई, हाँ इसको करो, नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट सर्च करो। जी सर। पेमेंट मेथड वेरीफाई कर लो अगर करना तो। सर करना तो है। अब देखो ये वो ईमेल के साथ सिंक भी कर लेना अपना वो, ठीक है, ये वाला फ्रीलांसर का अकाउंट। क्या सर दोबारा बताइएगा। मैं कह रहा हूँ ईमेल के साथ सिंक कर लेना उसको, मतलब कि जब आपको ईमेल आया करेगी, कस्टमर जब भी रिस्पॉन्ड किया करेगा मैसेज, जब हो सकता है इस वो सर वेरीफाई डेट पे कर आपको कोई नहीं, वेरीफाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसको ईमेल के साथ अपने सिंक कर लो इस अकाउंट को। वो फिर ईमेल आपके अकाउंट मोबाइल पे आ जाए, फिर उससे आपको पता लग जाएगा। इस तरह ये होता है कि फिर जब हम दोबारा लॉग इन करते हैं फिर जाके हमें पता लगता है कि उसने इतने दिन पहले रिप्लाई किया था हमारी बिड पे। जी सर। सर ये कहाँ गया बैलेंस। सर कहाँ से करूँ सेटिंग्स। बैलेंस में जाके देखो। सर एक ये तो मैं चूज का सर अकाउंट पे अकाउंट सिक्योरिटी। ऊपर आओ, अकाउंट में आओ, लास्ट वाला जो ऑप्शन है। नहीं, वापस ऊपर आओ। पेमेंट एंड फाइनेंशियल्स में आओ, पासवर्ड के नीचे। जी सर। ठीक है, फाइनेंस सेटिंग यूएसडी, एक मिनट, टैक्सेस यूज व्हेन यू, अच्छा ठीक है, वो आओ उधर ही पेमेंट मेथड में आओ। ये ठीक है, करो इसको। है कार्ड आपके पास? जी सर पिक्चर है कार्ड की, कार्ड का नंबर है। करो एंटर। जी आपका अपना कार्ड है ये? नहीं सर मामा का है। रहने दो फिर ना, इसको ऐड करो। हाँ करो सर। आपका बैंक अकाउंट नहीं है? अभी तक तो कोई नहीं बनाया। नहीं तो आप बैंक अकाउंट बनवा लो एक, जी सर। अपने नाम से ही करो ट्रांजेक्शन, ज़्यादा दिक्कत नहीं। सर भाई वगैरह के दे दो। नहीं ना, किसी का ना दो, अपने नेम से बनाओ अकाउंट एक, ठीक है, वो इधर डिटेल्स ऐड करो। ठीक है सर। और कौन कौन बच्चा सुन रहा है, हैंड रेज करें। और कोई नहीं सुन रहा? जी सर सुन रहे हैं। सोबिया, आपने वो अटेम्प्ट किया क्विज नंबर 2?
तो ये बाकी लोगों ने भी ऐसे किया हुआ है। आई एम कंप्यूटर इंजीनियर स्टूडेंट। देखो इन्होंने कितना मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में किया हुआ है, जी सर। इतना भी शॉर्ट नहीं करके लिखना है। हाँ जी। ठीक है, देखो इसने $300 उसको बिड की है, उसने 500 की है। जी इनकी प्रोफाइल देखो जरा, जाके चेक करो सर, इन सबकी इनका पोर्टफोलियो, मतलब किसी की भी रैंडमली चूज कर लो। कराची से है ये लड़का और रिसेंटली ज्वाइन किया इसने फैब में। जी नो सर। रिकमेंडेशंस, नो जॉब्स। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये जैसे फ्रीलांसर है, फाइवर हुआ, गुरु, जी सर। इस तरह करके और काफ़ी साइट्स हैं, उस पर मिल भी जाते हैं आपको प्रोजेक्ट्स इजीली। तो ये है कि आप किसी ऐसे साइट से जहाँ पे कंपटीशन ना हो ज़्यादा, वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चांसेस मतलब क्या लिहाज ज़्यादा होते हैं। फिर वहाँ पे काम करके उसके बाद वो वाला लिंक आप कहीं भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, वो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका पोर्टफोलियो देख सकता है। ये भी एक तरीका है। सपोज करो आपने यहाँ पे काम करना है, फ्रीलांसर पे कोई प्रोजेक्ट करते हैं, उसका जो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद जो अगर उसको पोर्टफोलियो में ऐड करना है, उसका ऐड और लिंक आप ऐड कर दोगे नेक्स्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इस्तेमाल कर सकते हो। इसको भी कोई काम नहीं मिला। इसने देखो ना ज्वाइन अभी किया मार्च में, 13 मार्च को उसने ज्वाइन किया है। मीरपुर इसकी लोकेशन है। $5 पर आवर। कितने स्टूडेंट्स, कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो बस स्टार्ट करते हैं लेकिन वो छोड़ जाते हैं बीच में, प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो इस वजह से। ये देखो इसने चवल ने पिक्चर कैसी लगाई। आपने जाना है, आना है, फिर रात को पैसे देने हैं, फिर कैसा होगा? इसने भी अभी ज्वाइन किया है, कोई प्रोजेक्ट नहीं किया कंप्लीट। कैसे स्टाम्प कैसे इंडियन में इसका देखते हैं। करो इसको ओपन। ये भी फ्रेश ही है। इसने भी कोई जॉब कंप्लीट की। जी हाँ ये सर, ये फ्रेश ही है। इंडिया से बातें करेंगे क्या करने की। लेकिन देखो इसने ज्वाइन कितना पहले किया, ये काम नहीं करती होगी यहाँ पे या किसी और जगह काम करती होगी। हो सकता सर। 2019 दिसंबर। स्टाम्प निकला नहीं है, वो भी पैसे लेने आए ये मैं कह रहा था। हाँ और जी क्या उसने ले गए अंदर खुद ही ले गए। अच्छा मैं अच्छा तैमूर, ये देखो राइट साइड पे जो डिटेल आ रही है। ये सर फिक्स प्राइस ऑनली रेट। यहाँ से आप मतलब कि जो ये सेलर होता है जो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करता है,
उससे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, उसको एंडोर्स भी कर सकते हो, सपोर्ट भी कर सकते हैं। कई जगह पे होता है कि उनकी प्रोफाइल को आपने एंडोर्स करना होता है, ठीक है, मतलब रेकमेंड करते हो आप। सर इसमें अप्लाई करके देखना, ये आया है एक। करो। ये ऑस्ट्रेलिया का है। ये तो वही वाला प्रोजेक्ट है। सर एक और है। ये डिफरेंट है ये। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया से है ये वाला एम्प्लॉयर। जी सर। वो कोलंबिया से था। जी ठीक है, करो, इसको भी बिल्ड कर दो। कितने बिड्स रह गए हैं वो आपके पास? मेरे पास कहाँ से देखूं? हाँ, तैमूर लिख क्यों नहीं रहे हो? सर आपने कहा कि वो देखो बिट्स कितने रहेगी, तो मैं वो चेक कर रहा हूँ। अभी एक ही की है ना आपने, जो भी लास्ट की है। जी फिर 7 रह गई होंगी। अच्छा, प्रोजेक्ट भी देख लेते हैं। उस पर बिल्ड करने से पहले ना ये भी देखा करो कि प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट उसने कब किया हुआ है। कुछ साइट्स पे हमें टाइम वगैरह भी उसका शो हो रहा होता है, और इस तरह करके ना, अगर किसी प्रोजेक्ट को ज़्यादा टाइम हो जाए उस पे नहीं आपने बिल्ड करना, ठीक है। वो इसी तरह से होता है कि कोई या तो फेक प्रोजेक्ट होता है या फिर एम्प्लॉयर जो वो कहीं ना कहीं से उसको करवा ही लेता है। जी सर, इसका आज ही आया है, आज के ही है। ठीक है। अच्छा देखो, इसका पेमेंट मेथड भी वेरीफाई नहीं है इसका। जी सर। रिव्यूअर्स ने जो डिटेल्स लिखी हुई है, वुड लाइक टू कन्वर्ट पीडीएफ इनटू वर्ड। नेक्स्ट देखो कोई इसी तरह का टास्क कोई। ये सर इंडिया से इसका भी है। इसको छोड़ ही दो, ये इंडियन है। वो ऊपर एक डेटा एंट्री की जॉब गुजरी है, ठीक है, ये इसी पे आओ, ये जो नीचे था डेटा एंट्री। ये सर ये भी इंडियन है सर। अपना एटीएम कार्ड देता हूं। फाइल देखो इसकी जरा। अच्छा, वो देखो कितने लोगों ने बिड किए इसके प्रोजेक्ट पे। लेकिन देखो वो पैसे जो है ना वो आपको इंडियन रुपीस में देगा। ऊपर करो जरा, वो देखो 750 इंडियन रुपीस से लेकर 1250 इंडियन रुपीस पर आवर। हर बंदे का माइंड अपना अपना बनाई जाने जी अपना अपना ज़हन बनाई जाने सर, और क्या देख लेते हो? है नहीं सीरियस है ये क्लास का चले बैनर फ्लायर डिजाइन। करो जरा इसको ओपन। अच्छा, बर्थडे इनविटेशन, कोई वेडिंग कार्ड किया था आप लोगों ने डिजाइन? सर फोटोशॉप में वेडिंग कार्ड नहीं सर, मुझसे फ्लायर नहीं था डिजाइन। ड्रॉ में। ये किया नहीं था। अच्छा, वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता, वो देख के ना वो आप कर लोगे डिजाइन, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये। ठीक है सर। देखो इसको बिड करना तो कर दो।
पहले वो जो उसने 2 फाइल्स भी अटैच की हैं वो भी देख लो ज़रा, डिटेल से देख लो प्रोजेक्ट सारा, उसकी डिटेल चेक कर लो, उसके बाद कैसे करना। ये जो 2 अटैचमेंट्स हैं इसको करो ज़रा, JPEG फाइल्स हैं ये दोनों। ये है। डाउनलोड कर लोगे, ऐसे नहीं ओपन हो रही। सर हो गई, डाउनलोड हो गई सर। ये और पिक्चर आप भी चेंज कर लो अपनी। सर ये देखिएगा, इसने क्या शेयर किया, 1 मिनट है सर। ये पिक्चर है, शो करो। अच्छा, दूसरी कौन सी थी? ये सर, ये वाली है। अच्छा, इसके वहां पे आओ, प्रोजेक्ट डिटेल जो थी वो शो करो। जी सर, मैं करता हूँ। बस बस वो इधर ही रहने दो। अच्छा देखो, उसने ये जो आपको 2 फाइल्स दी हैं ये आपने बस अटैच कर देनी है उसके साथ, मतलब ऐड करनी है डिज़ाइन में। और एक लाइन उसने वो बताया कि यहाँ से शुरू में सेलिब्रेटिंग अ लिटिल बनी टर्निंग 1, ठीक है, मतलब वो 1 साल का हो रहा होगा जो बच्चा जिसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर। जी और उसके बाद वो कहता है कि एंड देन द अदर पार्टी इंफॉर्मेशन, मतलब वेन्यू क्या है उसका पार्टी का, ठीक है। और मेन्यू तो खैर नहीं लिखते, वेन्यू लिखेंगे, RSVP, ये सब डिटेल्स जो होती हैं। यस सर। अच्छा, आई वुड ऑल्सो लाइक टू इंक्लूड द अटैच्ड, और ये फाइल्स उसने 2 अटैच की है, वो कहता है वो भी इंक्लूड करनी है। आई जस्ट नीड द प्राइस फॉर अ टोटल प्राइस एंड द राइट्स टू अ डिजिटल इमेज सो आई कैन प्रिंट एट होम। अच्छा, अब आप इसको बिड कर सकते हो। उसने आपको फाइल्स दे दी, बता दिया उसने क्या करना, इतना कोई ज़्यादा लंबा काम नहीं है, ये आसान सा काम है। तो उसी तरह आप इसको बिड करो, बताओ इसको अपने पोर्टफोलियो तो सेट नहीं किया होगा अभी आपने, ऊपर करो ज़रा, प्रोजेक्ट की प्राइस क्या दे रहा है। 30 से 250। ठीक है, आप इस तरह करो, इसको बिड कर दो और $50 तक इसको कर दो, या 70, 75 या $100, कुछ भी जो भी आप, लेकिन ये हम स्किल्स के मुताबिक अपनी चार्ज करते हैं। इसी तरह आपने इसको ऑफर करनी है कि आप इसको रिव्यू
अलाउ करोगे डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद जी सर। फ्री रिव्यू करो, वो एक दफ़ा 3 दफ़ा कर देना कि वो जैसे अगर उसने कोई चेंजिंग करवानी है उसमें, ठीक है, मतलब वो आप फ्री करोगे 3 बार, उसके बाद अगर वो कुछ कहेगा तो उसके लिए आप चार्ज करोगे उससे पैसे। जी सर। इसी तरह कोई प्राइस सर वगैरह ये उसको इस तरह की दे के आप उससे प्रोजेक्ट ले सकते ठीक है सर। मैंने प्रोजेक्ट पहले के। फोटोशॉप में पैनल डिजाइन करना है और फिर उसके बाद ये क्या डिज़ाइन पिक्चर्स अटैच करना है? करनी है। हाँ, पैनल डिजाइन करना है पहले। नहीं नहीं, बैनर नहीं, वो तो उसने ऐसे ही लिख दिया कि स्किल्स जो वो जब जॉब पोस्ट कर रहा होगा वहाँ पे उसको ऑप्शंस आई होंगी कि ये आपकी जो जॉब है या टास्क है जो आप जिसके लिए आप हायर करना चाहते हो ये किस एरिया ऑफ फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो उसने बस उधर सेलेक्ट कर दिया कि ग्राफिक डिज़ाइन, पैनल डिज़ाइन, फोटोशॉप, इस तरह। वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से डिज़ाइन करके दोगे। उसने देखो कुछ मेंशन नहीं किया हो कि उसको डिज़ाइन किस पे हुआ चाहिए, ठीक है, ना उसका कोई लेना देना इस बात से। जी सर। वो आपने डिज़ाइन करके देना उसको। अगर वो मेंशन कर देता या कोई कहे जब आपको स्पेसिफिकली, फिर करना बनता आपका, ठीक है ना, उससे पहले नहीं। सर इसमें मेन मैंने ये बर्थडे इनविटेशन कार्ड बनाना है और हाँ, फॉर 2 पीपल्स, इट्स फॉर 2 पीपल। हम्म, और ऊपर ये हेडिंग दे दी, सेलिब्रेटिंग अ लिटिल बनी टर्निंग 1 एंड। celebrating a little bunny turning one and an old hair। सर ये हेडिंग है कार्ड की। पहली लाइन ये लिखनी है। ठीक है। अच्छा, वो देखो हेडिंग ऊपर लिखा है कार्ड। उसने फॉर 2 पीपल, वो मेरा ख्याल है इसी तरह से है कि देखो एक वो कह रहा है कि लिटिल बनी टर्निंग वन एंड एन ओल्ड हेयर, जी। ठीक है ना, 2 बच्चों के लिए होगा ये बर्थडे कार्ड। जी सर। तो इस तरह से पहली लाइन में आपने ये लिख देना, उसके बाद वो पिक्चर्स ऐड कर दोगे, डिज़ाइन कोई अच्छा सा बना लेना, कलर्स वगैरह देख लेना, कलर स्कीम नहीं तो वो खुद भी आपको बता देगा जब आप उसको शो करोगे, सैंपल दिखाओगे, तो आप उससे ये भी कह सकते हो कि मैं आपको फ्री सैंपल भी बना के दे सकता हूँ, ठीक है। और इस तरह जी। करके वो सूरत में होता है कि जब उसने कोई मतलब कि ज़्यादा काम करवाना हो, ठीक है, वहाँ पे आप उसको अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को ये भी कह सकते हो कि आप उसको सैंपल्स प्रोवाइड करोगे फ्री, उसमें से कुछ भी फ्री, क्योंकि जब न्यू फ्रीलांसर होता है उसको करना पड़ जाता है, इस तरह फ्री काम करना पड़ जाता है, ठीक है। जी सर। तो ये भी इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आपने, अब ये जो कार्ड है ये भी आप करके दे सकते हो फ्री, लेकिन खैर आप इसको बिल्ड करो उससे, सर ये ऑर्ली रेट तो वो आप कितना रखूँ? ऊपर आओ वहाँ पे प्रोजेक्ट पे। अच्छा, उसने दिया है ना 30 से $250, आप कर दो आवरली रेट का अपना 15 या 20 आवर डॉलर्स कर दो या 10 कर दो। ठीक है सर। $10 कर दो, तो $10। जी सर। $10 पर आवर। ठीक है सर, सेव करो इसे। कर दो। ये तो आपकी अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड जो है वो फील्ड्स हैं सारी। सर ये तो मैंने ओपन किया ही नहीं, खुद ही ओपन हुआ है यार। चलो खैर इसको सेव कर लो। वो डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है और पिक्चर मांगता है। उसी फॉर्मेट में ऐड करो जिस फॉर्मेट में वो शो कर रहा है आपको। अच्छा। मंथ ऐड करो, डे ऐड करो, ईयर ऐड करो, इस दरमियान में स्लैश लगाते जाओ।
सर ये क्या है astro.com? अच्छा, एस्क्रो होता है कि, एक मिनट अभी इसको ना करना चेक। एस्क्रो होता है कि एक थर्ड पार्टी समझ लो आपके, सपोज करो मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप वो हो जिसने करना, एम्प्लॉई हो आप, ठीक है। अब मैं जब प्रोजेक्ट पोस्ट करता हूँ तो मैं कुछ पैसे जो है वो डिपॉजिट कर देता हूँ, जो कि गारंटी करते हैं इस बात की कि मैं सीरियस हूँ काम करवाने में, ठीक है। जी सर। इस तरह अब वो पैसे जो है वो एस्क्रो के पास चले जाते हैं, ठीक है। एस्क्रो इज अ थर्ड पार्टी। उसके बाद जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाता है तो वो इस तरह से करता है कि सारे पैसे जो है वो थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं, डायरेक्ट मेरे पास भी नहीं आएंगे, या जो काम कर रहा है उसके पास भी नहीं जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। जी सर। वो जब आपने कंप्लीट करना है टास्क, आपने उसको ओके करना है, तो वहां से जो आपका एम्प्लॉयर है वो अलाउ करेगा उनको, या वो उनको बताएगा कि आपने अब जो है वो रिलीज कर देने पेमेंट, जो जो काम उसका ठीक। कंप्लीट हो गया और सेटिस्फाई हो चुका है, ठीक है। जी सर। तो ये होता है इसको। ठीक है सर, क्या करूँ अब, एग्री कर दूँ या? We require that milestone payments in this project in any future projects involving California users are securely facilitated by escrow roadmap. After you agreeing to these terms, you can place a bid on this project. कर दो, एग्री कर दो। ये वाला आई सर? एग्री टू, हाँ, दोनों को कर दो। ठीक। इसमें ये होता है ना कि आप एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। अच्छा, सुन रहे हो आप कि नहीं? जी सर, सुन रहा हूँ। जी अच्छा, सर। वो एस्क्रो का ये था कि उसमें आप दोनों के एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होता है, जी सर। ठीक है। तो इस वजह से वो थर्ड पार्टी के पास एक पेमेंट चली जाती है, उसके बाद फिर आप उसको रिलीज करते हो जब जो भी मतलब कि आपके दरमियान तय हुआ था वो जब कंप्लीट हो जाता है वो, उसके बाद। जी सर। अच्छा देखो, अब यहाँ पे आपने हाई लिखा है, जहाँ उसके बाद उसका नाम लिख दो। सर उसका नेम तो शो नहीं है। नेम तो शो ही नहीं है सर। चलो ऐसे ही फिर रहने दो। उसके बाद लिख सकते हो ड्यूरिंग दिस पीरियड आई हैव कंप्लीटेड मैनी प्रोजेक्ट्स। तो बाकी सब जो है वो उसी तरह से लिख देना जैसे हमने पहले वाली बीट में लिखा था। यार वो तुझे एक बार समझा देते हैं कि किस तरह से करना है उनको पास आउट। किस तरह से करना है? वो तुझे एक बार बता देंगे। साकिब तो कह रहा है कि मैं नहीं बता सकता, मुझे हाथ लगे हुए हैं।
भैया सर हाँ जी। सर मुझे अच्छा फिर अभी आप कल से करवाएंगे फोटोशॉप? क्या कर सकते हो? मुझे आप कल करवाएंगे फिर फोटोशॉप? हाँ कल करते हैं। तो प्रोफाइल बनाई है इस पे फ्रीलांसिंग साइट पे किसी? सर उसके ऊपर बनाई है fiverr.com पे। पहले से बनी हुई थी, काम कर रहे हो? नहीं काम नहीं अभी कर रहा, अभी भी उसके ऊपर गिग डालनी है, वो अकाउंट बना लिया हुआ मैंने। अच्छा, कब से बनाई हुई है? ये सर 1 वीक हुआ है। सही है, चलो शुरू कर दो काम उधर, क्योंकि आपने कोरल ड्रॉ तो किया हुआ ना। जी सर। सही, इसको फिर ठीक है, कल से स्टार्ट कर लेंगे। आपने अगर ठीक लीव करना तो कर दो। ठीक है सर। अच्छा तैमूर, इसको स्क्रॉल अप करो। जी सर कर दिया। ठीक है, आओ वहां पे आओ जहाँ पे टेक्स्ट लिखा है बिट का। यस सर। अब यहाँ पे जो आपने लिखा है कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड विद द प्रोजेक्ट, ये गलत लिखा है और इसको रिमूव कर दो। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे नीचे वही लिखो उसी तरह, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, इन दिस टास्क। यहाँ पे लिखना। नहीं नहीं, पहले लिखो उससे, जहाँ लिखा है ना आपने, इफ आई एम हायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, इससे पहले लिखो, वो इससे पहले लिखो। अच्छा यहाँ इस लाइन पे आओ स्टार्ट में, ठीक है, इसको नीचे कर दो। नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं इसको, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट एंड इफ आई एम हायर्ड।
चलो प्लेस कर दो बिड। सर ये इसका कुछ आ रहा है सीट। क्या हुआ? अच्छा जुनेद, वो कुछ पैसे डिडक्ट कर लेगा फिर उसमें से, वो ये हो सकता है। और बिड्स अगर ख़त्म हो जाएंगे फिर वो आपको डिफरेंट पैकेजेस होते हैं वो करने पड़ते हैं आपको, या फिर आप वेट करें नेक्स्ट मंथ जब आपका एक मंथ या जो भी टाइम उन्होंने सेट किया होता है वो टाइम कंप्लीट होगा, उसके बाद से दोबारा से आपका जो बिड्स हैं वो रीन्यू हो जाएंगी। जनाब मैं अगर क्लास में वीडियो करता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास के बारे में। अच्छा इसको क्यों ओपन कर लिया तैमूर? मैं चेक कर रहा था, इसको मिला हुआ है। इसको अवॉर्ड कर दी? ठीक है तैमूर, बंद कर दो इसको। बिजनेस कार्ड क्रिएट करो, इसको ओपन। ऑस्ट्रेलिया डॉलर्स कर दो, इसको बिड करो। इसका जो एम्प्लॉयर है उसने 3 प्रोजेक्ट्स पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा वही वाली बिड प्लेस कर दी है। कर लो इसको, एडिट कर लो उसको। तो मैं आपको डिज़ाइन जो हमने बिजनेस कार्ड के लिए किए थे वो डिज़ाइन भी इसको कहना कि मैं शो कर सकता हूँ डिज़ाइन कुछ आपको। सर ये लाइन तो चाहिए ना, ये वाली लाइन तो चाहिए। कौन सी वाली? लास्ट वाली? लेट मी नो अबाउट द। जी हाँ लिख दो, ये लिखनी है तो। ये भी ठीक है, ये दोनों भी ठीक है। हाँ डिज़ाइनिंग से रिलेटेड था ना, वो भी ठीक है। जी सर। और लिख दो यहाँ ये पे, 20 और यहाँ पे लिखो लास्ट में दिस और आइकन
कर दो इसको एंटर। प्लेस कर दूं सर? प्लेस कर दो। 25 लगाइए। क्या $25 ऑस्ट्रेलियन उसने क्या वो किया हुआ था वहां पे, अमाउंट क्या दी हुई थी? 10। ठीक है ठीक है। अच्छा टाइम ड्यूरेशन तो कम कर देनी थी, 7 डेज उसको कह दिया आपने। सर 3 डेज 1 डे कर दो इसको या 2 डे, बस 2 डेज कर दो बस। 2 डेज ठीक है। है 120 प्रपोजल में से आपका 295 नंबर है। इसका क्या मतलब है? रिट्रैक्ट करो जरा, अच्छा डिलीट कर नहीं, नहीं कैंसिल कर दो। रिट्रैक्ट मतलब विड्रॉ करना या डिलीट कर देगा उसको। क्या प्रोजेक्ट है ऊपर करो उसको। इसका जो एक्सपीरियंस चाहिए एंड इसको रहने दो। ठीक है सर। ठीक है सर, काफी है, 3 प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं। अब रिप्लाई है। ठीक, लीव कर सकते हो आप लोग।